गुरुदेव दत्त। वृषभ राशि की ये जो अगस्त 2024 में राशि फल मैं मुल्लपुड़ी प्रोफेसर डॉक्टर मुल्लपुड़ी सत्यनारायण मूर्ति बोल रहा है। और इस महीने में वृषभ राशि की जातकों के लिए अच्छा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपको इस महीने बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका करियर में तो उसमें मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन उसमें मेहनत से आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी, आप खूब मेहनत करेंगे और दिन रात लगाकर अपने कामों को पूरा करने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। आपके इसी काम की वजह से आपको वरिष्ठ अधिकारी अपने प्रसन्न रहेंगे और आप उनकी कृपा पात्र बनेंगे। व्यापार जगत के लोगों के लिए भी इस महीना अनुकूल रहने वाला है। आपको व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। कुछ पुरानी योजनाएं जो बंद हो गई थी या फिर से चालू हो सकती है, जिससे आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ने में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। तब आप अपने प्रीतम से दिल का हाल जानने में सक्षम रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। फिर भी बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते में समझदारी दिखाई हुए अपने वैवाहिक जीवन के खुशनुमा बना पाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए इस महीने उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी एकाग्रता में कभी आएगी, लेकिन बृहस्पति की कृपा से और महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी प्रतीक्षा करने का समय है। विदेश में गए हुए लोगों को कुछ समय के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा समस्या नहीं दिखाई देती है। बस अपने बीच बीच में अपने कान पर की आदतों पर ध्यान देते रहना चाहिए। और कार्य क्षेत्र में हम करियर के दृष्टिकोण से इस महीने अनुकूल रहने की संभावना है। और दशम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपके हद से ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बनेंगे। आप दिन रात की परवाह किया बिना और आपने आराम की परवाह किया बिना भी जमकर काम करेंगे। और यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो यह महीना ठीक ठीक रहने की संभावना है। विशेष रूप से अधीनस्थों को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ सकती है, इसीलिए आप उनसे अच्छा व्यवहार करें और उनके लिए इंतजाम करें। इससे आपको फायदा उठा सकते हैं। और आर्थिक क्षेत्र में हम देखेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छा है, अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। और तीसरे भाव में सूर्य भगवान सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। तो 11वें भाव में राहु महाराज भी अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आएंगे। वक्री शनि की दृष्टि से द्वादश भाव पर होने से आपको खर्चों पर नियंत्रण होगा। आप अपनी आमदनी से सही
तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। आप अपनी सुख सुविधाओं और घर की साज सज्जा तथा घर की आवश्यकताओं पर भी धन खर्चा करेंगे। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्र में हम देखें तो इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज की चतुर्थ भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य महाराज भी 16 अगस्त से शुक्र के साथ स्थित होकर कुछ शारीरिक समस्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके राशि स्वामी शुक्र शनि और सूर्य के प्रभाव में आकर तथा मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं। और यदि आप प्रेम व वैवाहिक जीवन में बारे में संबंध में देखें तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है, क्योंकि केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति में आप दोनों को एक दूसरे को समझने में समस्या प्रदान करेंगी। आप अच्छे से एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे और बेवजह के शक पैदा कर लेंगे, इससे रिश्ते में समस्या हो सकती है। किसी भी तरह की गलत फैमिली की अपने रिश्ते में किसी भी तरह की गलत फहमी को अपने रिश्ते में बीच में ना आने दे, क्योंकि इससे आपको रिश्ते की गरिमा बिगड़ सकती है। और रेमेडीज हम क्या करना है वो पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने हैं, और उपाय जो कुछ करना है आपको शुक्रवार के दिन अपने गले में शुद्ध स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए, और शुक्ल पक्ष में के दौरान शुक्रवार के ही दिन अच्छी गुणवत्ता वाला और रत्न चांदी की मुद्रिका का जड़वा का अपने अनामिका अंगुली में धारण करनी चाहिए। और आपके लिए गणपति जी को दोर्वांकुर अर्पित करना भी लाभदायक रहेगा, और गौ माता और छोटी कन्याओं की सेवा करें और उन्हें कुछ खाने के लिए अवश्य दें। धन्यवाद।